ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूं। आज की मुरली में बाबा ने शुभ संकल्पों के ऊपर कल भी बहुत बोला था, आज भी बोला बाबा ने। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, वैसे तो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन ज्ञान तो है, ज्ञान नहीं होगा तो योग लगेगा नहीं। लेकिन बाबा ने कहा ताकत कैसे आएगी आत्मा के अंदर? ताकत योग से ही आएगी। और जब योग से ताकत आएगी तो जो पुराने जन्मों की हमारी हैबिट्स बनी हुई वो हैबिट चेंज होगी। नहीं तो एक एक आदत चेंज करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हैबिट जल्दी बदलती नहीं जिसकी जो आदत पड़ जाती है। इसलिए कई लोग कहते हैं, आप देखो जो लोग नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि वो संस्कार पक्के हो गए हैं। और बाबा कहते हैं अगर योग करेंगे तो पुरानी आदतें मिटेंगी, तो नए गुण धारण होंगे। इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके बाबा को याद करो। आज बाबा ने गाइडलाइन दे दिया। पूरे 24 घंटों को बाबा ने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। क्या कहा कि 8 घंटा तुम ऑफिस का काम करो, बाकी जो 8 घंटा है उसमें अपना नींद करो, शरीर का ध्यान दो, आराम करो। और 8 घंटा जो बच्चा वो परमात्मा को याद करो। सिंपल मैथमेटिक्स बाबा ने सिखा दिया। क्यों बाबा क्यों बोलता है इतना याद करो? 63 जन्मों का विक्रम हमारे सिर पर है। एक जन्म के नहीं नष्ट हो रहे हैं, 63 जन्म के कैसे नष्ट होंगे? इसलिए बाबा ध्यान दे रहा है। और जितना जितना हम उनको याद करते जाएंगे उतना उतना विजय माला का दाना बनते जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते। कब तक आखिर पढ़ते रहेंगे? अब थकने का कारण भी बाबा ने क्या बोला, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना। और जब ध्यान नहीं देंगे तो हमें प्राप्ति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। फिर मेहनत से नहीं सुधरेंगे। और फिर धीरे धीरे ऐसे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई। फिर कैसे चढ़ेंगे? तो मेहनत करनी है हमें। ये सब बातें कौन समझा रहा है हमको? निराकार परमपिता परमात्मा समझा रहा है, जिसको शिव कहा जाता है, जिसका मंदिर सोमनाथ है, उसको सोमनाथ भी कहते हैं। वही बाबा कहता है कि मुझे मेरे घर में याद करो, अर्थात परम धाम में याद करो। आया भले वो इस शरीर में यहां समझा रहा है, लेकिन याद हमें उन्हें परम धाम में करना है। बाबा ने कहा कोई तो ऐसे हैं मात, कितना भी मात हमारा सुधरते नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते जो भी सुधरते नहीं। बोलते जाओ। ज्यादा बोलोगे तो बोलेगा तुम कब सुधरोगे, तुम कब टोकना बंद करोगे? तो बाबा कहता है 3 प्रकार के पद होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। अब श्रीमत पर जो नहीं चलते वो कौन सा पद पाएगा? सोचने की बात है। भले बाबा को जान गया, भले राजयोग सीख लिया, क्या पाएगा? तो अब हमें देवताई पने वाली चलन दिखाना है। उस दिन भी बाबा ने कहा था ना कि हमारे दैवी गुण होने चाहिए, लक्षण देवताओं जैसे होने चाहिए। जिससे कोई कहे तो जैसे देवता है, तो हमें वो देवी गुण अभी धारण करने हैं। बाबा कहता है सकल देखो। कल भी कहा था ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो देखो कि हम कितने लायक बने हैं
दैवी चलन कितना चलते हैं, विकारों को कितना छोड़ा है, और गुण तो नहीं है। बाबा ने कहा अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो सत्यानाश का मतलब बाबा ने क्या कहा, सत्य जो हमारे अंदर थोड़ा बहुत बचा हुआ है उस भी नष्ट हो जाएगा। देखिए, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ड्रामा सत्य है, सोल, सुप्रीम सोल, मैटर हैं और रहेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आत्मा के अंदर जो खाद पड़ गई है वो जब तक योग नहीं होगा तब तक निकलेगी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा जितना याद करेंगे उतनी ताकत है आती जाएगी और गुण धारण हो जाएंगे। अगर गुण नहीं धारण होंगे तो माया बार बार कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, कर देंगे। इसलिए बाबा कहता है कि अब बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा को समझो। जितना जितना हम आत्म भाव में स्थित होते जाएंगे उतना परमात्मा की याद आएगी। बाबा कहते हैं कई बच्चे जो सपूत होते हैं शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाबा तो जानते हैं ना सब बच्चों को, कौन वफादार है, कौन फरमान बरदार है, कौन ना फरमान बरदार है, वो भी बाबा जानता है। बाबा ने कहा रावण ने बिल्कुल डेविल बना दिया लोगों को। आसुरी दुनिया ना, अब आसुरी से फिर से हमको परमात्मा देवी दुनिया में ट्रांसफर कर रहा है। तो जब ट्रांसफर कर रहा है, युक्ति बता रहा है, तो उस युक्ति से चलना है। बस सिंपल इक्वेशन सिंपल है, आत्मा समझ के याद करोगे तो विकर्म नष्ट होंगे। और बाबा कहता मेरे पास आ गए है ना। अब माया क्या ने क्या किया, हमारे ज्ञान और योग के पंख ही काट दिए, उड़ ही नहीं सकते। अब भगवान आकर के फिर से वो पंख लगा रहा है। लास्ट समय में मच्छरों सदृश बाबा के साथ जाएंगे। भगवान आए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, सारे विश्व का मालिक बनाता है वो। हम बनते हैं, ये हम जानते हैं कि हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। भगवान को छोड़ करके कोई देवता नहीं बना सकता। ज्ञान की पूरी धारणा चाहिए, लेकिन इसके लिए दैवी मेहनत भी चाहिए, मेहनत करनी है। कितना अच्छी रीत से बाबा समझाता है। दुनिया में भी पढ़ाई करके तो कोई जज बैरिस्टर बन रहा है, और भगवान हमें पढ़ाई पढ़ा करके स्वर्ग का मालिक बना रहा है। लेकिन यही है कि कोई 100% पढ़ता है, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेगा उतना बाप का 100 करेगा और उतना माला में पिरवाया जाएगा। सिंपल। उसी अनुसार फिर अगली क्लास में ट्रांसफर भी होगा, विष्णु की माला में आएगा। बाबा कहता है तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इस समय तुम्हारी माला नहीं है। क्यों? आज अच्छी रेस में चल रहे हैं, कल नहीं है। आज जिसको बाप कहते हैं कल नहीं है, हरकतें दे देते हैं। तो ये सारी बातें डाइवर्स दे देते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत सारे बच्चे सेंटर पे आ जाते हैं जो कहते हैं थक गए हैं। एक चीज समझना, जब थकान लगने लगे, जब महसूस लगने लगे कि भगवान वही बातें रोज पढ़ा रहा है, मुरली वही है, तो समझ लेना मेरा रास्ता गड़बड़ हो रहा है। इसलिए वो ध्यान देना है, मुरली में रस लेना है। रस कब आएगा? जब विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा कहता है तुम जानते हो कि हम ये शरीर छोड़ करके अब सब परम धाम वापस जाएंगे, फिर वहां से नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपने पद के अनुसार पाठ बजाने आएंगे। बाबा ने कहा कोई अज्ञान काल में भी होते हैं, आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई धुंधकारी होते हैं। धुंधकारी मतलब जिसके अंदर सर्वगुण हो, भूल जाते हैं। मतलब कपूत बच्चे बाबा कहते हैं उनको जो वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं। जैसे हम जब गर्भ जेल में जाते हैं तो क्या होता है, वहां बहुत वादा करते हैं पाप नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, और बाहर निकलते फिर वैसे के वैसे। तो बाबा कहता है कि मेहनत करो। क्या करो? मुझे याद करो। और जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। फिर भगवान हमें लेकर के जाएगा, वहां से स्वर्ग में भेज देगा। आज कितनी बार बाबा ने बात कही है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। हर मुरली में बोलता है
फिर लास्ट में कह देता है जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे ना। क्या से क्या भगवान हमको बना रहा है, लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा है, फिर भी न सुधरे तो। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा भी उतर आए मेरा भाग्य नहीं बदल सकता है। यहाँ भी ऐसा है, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो ब्रह्मा भी आ गया, आ ही गया, तो भी नहीं भाग्य बदल सकता, क्योंकि भाग्य बनाने का समय अब चल रहा है। अब अगर हम सोते रहे अज्ञान निद्रा में तो कब भाग्य बनेगा। बाबा कहता फिर वीर चलो, राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक जैसा पद थोड़ी पाएंगे, कोई राजा, कोई प्रजा, कोई दास, कोई दासी, सपूत बच्चा वो जो श्रीमत पर चले। तो क्या करना है हमको, एक ही ध्यान रखना है कि योग से ताकत आएगी, इसलिए घड़ी घड़ी हमें योग करते जाना है। बाप का नाम वाला करना है, अपने मैनस को सुधारना है, दैवी गुण धारण करना है, और इस पढ़ाई से कभी थकना नहीं है, सदैव श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा का सुंदर वरदान है, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र क्या है, शुभ संकल्प। संकल्प हमारे शुभ होने चाहिए। बाबा ने कहा इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकता। इसका प्रयोग क्या कहा है बाबा ने, पहले खुद के प्रति करो। खुद के प्रति कैसे करो, तन की व्याधि के ऊपर करो, शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन के रूप में करो। मीठे कर्म बंधन को क्या करो, मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। फिर कर्म बंधन हो तो योग करो, योग का प्रयोग करो। बाबा ने कहा कर्म भोग कर्म का बड़ा बंधन, साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। तो हम सब ने मेहनत करनी है, कोई ना कोई आत्मा के ऊपर इस शुभ संकल्पों की किरणें डालनी है। स्लोगन है, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योत से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल का रोशन करने वाली परमात्मा की संतान कुल दीपक आत्मा हूं। काडली बुलबुल बन करके अनेकों को बाबा का परिचय देने वाली, बाबा का नाम रोशन करने वाली गाडली स्टूडेंट हूं। इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़कर योग बल द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली योगी तो आत्मा हूं। शुभ संकल्पों द्वारा कर्म बंधन को मीठे संबंध में परिवर्तित करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।